बराए मेहरबानी मौलाना सलमान तासगांव सांगली के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दीन इस्लाम की सही मालूमात इस पेज से हासिल करें और दूसरे लोगों को भेजकर उन्हें भी सही रास्ता बताए। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना सय्यिदु वुल्दी आदम यौमल क़ियामह व अव्वलु मन यंशक़्क़ु अन्हुल क़ब्रु व अव्वलु शाफ़िइन व अव्वलु मुशफ़्फ़ईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मोहतरम हाज़रीन, जो महीना अभी चल रहा है उसको रबीउल अव्वल का महीना कहा जाता है। रबी के माने आते हैं फसल बहार, बहार की फसल। जब बारिश बरसती है तो सारे आलम में मुर्दा ज़मीन ज़िंदा हो जाती है, इसलिए उसको रबीउल अव्वल कहा जाता है। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना इस महीने मुबारक में आपकी पैदाइश की वजह से एक बेहतरीन अमल है। इसलिए मेरा ये मामूल है हमेशा कि रबीउल अव्वल के महीने में जहाँ मौका मिलता है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताल्लिक कुछ गोशों को लोगों के सामने पेश फरमाएं, ताकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का, आपके मकाम का, मर्तबे का पता लग जाए। जब तक हमें अपने नबी की ज़ात की पहचान नहीं होगी तब तक हमारे दिल में जैसे मोहब्बत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए वैसी मोहब्बत नहीं हो सकती। एक आदमी आपके पास सादे कपड़े में आ गया, जैसे आपने कपड़े पहने हो वैसे कपड़े में आ गया, आपसे मुलाकात की, आपने सलाम कलाम किया, एक तो ये मुलाकात है। और एक आदमी सादे कपड़े में आए लेकिन आपको मालूम है कि ये हाई कोर्ट का जज है, तो आपका मिलना उससे अलग तरीके से रहेगा। आप जो उससे मुलाकात करेंगे वो मुलाकात का अंदाज भी निराला होगा। तो जब तक हमारे सामने हमारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात न हो, हमारे दिल में वैसी मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। इसलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना बाइस बरकत, बाइस खैर और बाइस इज़्दियाद मोहब्बत यानी मोहब्बत की बढ़ोतरी करने वाली चीज़ है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तो दुनिया में आने से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए। लंबी चौड़ी तफसील है उसके अंदर, लेकिन एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मैं जब जहाँ तक पैदा हुआ हूँ, हमारे ख़ानदान में जितने लोग आए किसी आदमी ने और किसी औरत ने जिना नहीं किया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नस्ल दर नस्ल लोग पैदा होते रहे तो किसी ने जिना नहीं किया, फहश काम नहीं किया। यानी अल्लाह ने इस खानदान को महफूज रखा है। बोलने का मतलब ये है। इसलिए हम देखिए, हमारे समाज के अंदर भी आदत है और होनी भी चाहिए, शादी करने के वक्त हम लड़की का जब रिश्ता लेने जाते हैं तो खानदान देखते हैं कि भाई अपने खानदान में मैच होती क्या नहीं। वो क्यों देखते हैं कि अखलाक और आदात खानदान के अलग अलग होते हैं।
मिजाज मेल खाना, उसमें और आदमी ये देखता है कि बड़ी खानदान की औरत है तो उससे निकाह कर ले हम। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान पाकीज़ा खानदान, साफ सुथरा खानदान, और इस खानदान में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद, हमारे नबी का नाम क्या है? मोहम्मद। अब्बा का नाम अब्दुल्ला, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, और परदादा का नाम है हाशिम। लंबी चौड़ी तफसील है लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। हाशिम से हम तज़किरा करते हैं। हाशिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हैं और कुरैश के खानदानों में सरदार थे। मक्का के अंदर जब रहते थे तो सरदार थी। और हाशिम इसलिए नाम पड़ा है, अरबी जबान में आता है हाशिम के माने चूरने वाला। क्या माने आता है? हम रोटी चूरते कि नहीं, हम रोटी चूरते सालन में। पहले जब हम छोटे थे तो हमारी नानी जो है वो दाल के अंदर रोटी के टुकड़े बना के खिलाती थी। शायद आज के ज़माने के लोग उसको भूल गए खाने को। उधर उसकी लज्जत ही अजीब होती थी। उसकी लज्जत ही, एक तो खाने की लज्जत हो और ऊपर से फिर आपके खानदान के लोग उसको मना कर दे रहे हो, और फिर उसमें आपकी वालिदा हो या दादी हो या नानी हो, फिर उसके तो बोलना ही क्या है। एक मर्तबा मक्का के अंदर कहत पड़ा, दुष्काल पड़ा, और ऐसा दुष्काल पड़ा कि खाना मिलना ही मुश्किल हो गया। उस वक्त हाशिम के पास अनाज गिजा थी। हाशिम के पास क्या थी भाई? गिजा थी। वो जो सामने बैठे हुए मोबाइल लेकर, उनको बुलाओ, जुमा के बयान मस्जिद में आओ, बोलना बयान चल रहा है। आज बयान बताने वाले हैं, कयामत से पहले कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा। समझ रहे कि नहीं बात? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में हाशिम परदादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और उस वक्त जब अरब के अंदर, मक्का के अंदर कहत पड़ा, खाने के लिए कोई नहीं, तो क्या कर दिया उन्होंने? अनाज को जमा किया, उसको चूर कर लोगों को खाना खिलाया, पूरे मक्का वालों को खिलाया। इसलिए उनका नाम पड़ गया हाशिम। क्या नाम पड़ गया उनका? हाशिम। ये मेहमान नवाज थे। खाना खिलाने में लोगों को और मेहमान नवाजी करने में बहुत ज्यादा आगे थे। क्यों? इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में ये लिखा हुआ है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नफली रोजान रखते थे। जिस दिन कोई मेहमान आ जाए उस दिन रोजा नहीं रखते थे। और ये जो हाशिम जो पैदा हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान से, इस्माइल सलाम लड़के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, उनके खानदान से पैदा हुए। हाशिम उनके खानदान में आई। हाशिम की औलाद में बने मुत्तलिब। क्या बने? मुत्तलिब। मुत्तलिब भी हाशिम की जैसी मेहमान नवाज थे और सरदार थे। ये जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा हैं, उनका असल नाम था शैबतुल हम्द। शैबतुल हम्द। ये जब जो है इनके दादा के अब्बा का इंतकाल हुआ, यानी शैबतुल हम्द के अब्बा का इंतकाल हुआ, तो इनकी माँ उस वक्त मदीना में रहती थी। कहाँ रहती थी? मदीनतुल मुनव्वरा में रहती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादा की अम्मी। तो थोड़े दिनों के बाद जब बड़े हो गए तो मुत्तलिब जो थे वो लेने के लिए मदीना मुनव्वरा आए मक्का से, और कहा कि मेरे भतीजे को भेज दो मेरे साथ, यानी मेरे इसको लड़के को यानी पोतरे को भेज दो मेरे साथ। जब भेजने के लिए कहा तो वालिदा ने हवाले किया, जाओ भाई लेकर। तो ऊंट के पीछे बैठे और मक्का के अंदर दाखिल हुए। तो ऐसे दाखिल हुए, अब ऊंट पर से जा रहे आदमी और रेगिस्तान में हो तो धुआं उड़ेगा, रेत उड़ेगी, तो क्या हो गए? कपड़े थोड़े मैले हो गए। पीछे बैठे थे। तब मक्का में दाखिल हुए तो लोगों ने पूछा कि ये कौन है तुम्हारे पीछे जो बैठा है? तो देखा कि भाई कपड़े बहुत गंदे हैं। तो अगर ऐसा बोलते कि ये मेरा भतीजा है तो थोड़ा आदमी में कमी महसूस होती कि देखो खुद कितने अच्छे कपड़े पहना है और इसको कैसे कपड़े पहना है।
इसलिए कहा कि ये मेरा गुलाम है। क्या कहा? ये मेरा गुलाम। अरबी जबान में आता है अब्दुल माने गुलाम आते हैं, गुलाम अब्दुल माने क्या आते हैं अरबी जबान में, इसलिए उनका नाम पड़ गया अब्दुल मुत्तलिब, यानी मुत्तलिब का गुलाम, मुत्तलिब का गुलाम, तब से उनका नाम ही पड़ गया। और अल्लाह ने इनके अंदर भी मेहमान नवाजी बहुत रखी थी, बहुत मेहमान नवाजी रखी थी। अब्दुल मुत्तलिब जब सरदार बने तो इंसानों को ही नहीं, चरिंदों और परिंदों को भी खाने का इंतजाम फरमाते थे। इसलिए उनको कहा गया मुतइमु तैरिस समा, आसमान के परिंदों को खिलाने वाला। लोग क्या बोलते थे उनको? आसमान के परिंदों को खिलाने वाला। और ये आप के जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब मेहमान नवाज थे, बुरदबार थे, हलीम थे, बर्दाश्त करने वाले थे, कुरैश के खानदान में सरदार थे। और कुछ आदतें जो कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने बयान फरमाई। क्या बयान फरमाई? अल्लाह ने कहा कि अपनी बेटी से कोई शादी नहीं कर सकता, अपनी बहन, सगी बहन से कोई शादी नहीं कर सकता, अपनी खाला से कोई शादी नहीं कर सकता। मक्का के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले ये रिवाज था कि बेटा अगर मर जाता था तो बाप अपने बेटे की बीवी पर एक चादर डाल देता था और समझ गया शादी होगी। अपनी खाला से शादी कर लेते थे, अपने फूफी से शादी कर लेते थे। लेकिन इन्होंने अपने खानदान को वसीयत की थी अब्दुल मुत्तलिब ने कि भाई ऐसा कोई शादी नहीं करेगा, जिना नहीं करेगा, जो चोरी करेगा उसके हाथ काटे जाएंगे। ये उनकी आदतें थी। बाद में यही आदतें अल्लाह ने कुरान में फर्ज फरमाई कि भाई ऐसा रहना पड़ेगा आपको। लेकिन उस वक्त कुरान नहीं उतरा था, लेकिन ये उनके अंदर आदतें थी। और क्यों आदतें थी? देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का जमाना करीब आ रहा था। जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, तो पैदाइश से पहले अल्लाह ताला ने बरकतें जाहिर फरमा दी थी और दुनिया के अंदर नेकी का रिवाज अब्दुल मुत्तलिब के जरिए जारी फरमा दिया था। नेकी का रिवाज, क्योंकि पैगंबर आखिरुज़ ज़मा के आने से पहले बरकतों का ज़ुहूर हो रहा है। नेक बातों का अल्लाह ताला उनके दिलों में बांट डाल रहे हैं, उनके दादा के दिलों में। अब इससे पहले एक वाकया सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, ये समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि अब्दुल मुत्तलिब जो दादा थे उनके साथ क्या वाकया पेश आया। जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मक्कतुल मुकर्रमा में आए थे तो उस वक्त पहाड़ियाँ थी, पानी का नाम निशान नहीं था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पर मारा तो पानी फूटा और इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी पीने का बंदोबस्त हो गया। तो ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आकर मक्का में रहे और इस्माइल अलैहिस्सलाम का ख़ानदान आबाद हो गया वहाँ पर। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैगंबर बनाया और 130 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। हतीम काबा जो आजकल हैं, वो भी देखिए अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला ने उसको खुला रखा है कि भाई सारे लोग काबे में दाखिल हो सकते नहीं, लेकिन वो हतीम जो काबा है वो भी काबे के अंदर है। किसके अंदर है? इसलिए नमाज पढ़ते वक्त लोग वहां पर नमाज के लिए वहां उसमें नहीं पढ़ते नमाज। इमाम जब नमाज पढ़ रहे उसमें दाखिल होते हैं, उसके अंदर नमाज पढ़ना, काबे के अंदर ही नमाज पढ़ना है, उसके अंदर नमाज पढ़ना। तो लंबी चौड़ी तफसील है, समझाएंगे आगे, वाकई में आएगा वो। तो जब इस्माइल सलाम का खानदान मक्के में रहने लगा तो एक खानदान जिसका नाम था बनु जुरहम, ये यमन से रहने वाले थे। यमन आज भी उस मुल्क का नाम है। वहाँ के खानदान वाले आए और उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर पानी का बंदोबस्त है, तो इजाज़त लिया और वहाँ पर रहने लगे। वो इजाज़त लिया और वहाँ पर रहने लगे। फिर लंबा ज़माना चलता रहा। फिर क्या हो गया कि जो यमन से जो आए थे बनी जुरहुम, उन्होंने मक्का पर हुकूमत की, और जो बनी इस्माइल थे, इस्माइल सलाम के ख़ानदान वाले, उन्होंने उनको मार भगाया वहाँ से, भाई बाहर निकाल दिया मक्का से। अब ये आजू बाजू जाकर रहने लगे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। बनु जुरहम ने इतना जुल्म किया कि मक्का के आजू बाजू कबीले वाले थे, वो सारे उठकर खड़े हो गए कि भाई जुल्म नहीं चलेगा, आप यहाँ से निकल जाओ। तो उन्हें क्या कर दिया, वहाँ से मक्का से निकाल दिया। फिर दोबारा इस्माइल सलाम का खानदान जो है वहाँ पर क्या हो गए, सरदार बने, वहाँ पर मुतवल्ली हुए खाने काबा के। जब मुतवल्ली हुए, उन्हीं मुतवल्लियों में से पहले हाशिम थे, अब बने अब्दुल मुत्तलिब मुतवल्ली बने। लेकिन जो बनी जुरहम जो कबीला था
उन्हें जब मक्का से निकाल दिया गया तो जाते जाते क्या किया उन्होंने, जमजम का जो कुआं था उसके अंदर जो जो चीजें थी उसमें डाल दिया, मट्टी डाल के उसको बंद कर दिया। मट्टी डालकर उस जमजम के आबे जमजम जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस पर मारा था, निकला था, उसको क्या करते उन्होंने पैक कर दिया। पैक तो पानी बंद हो गया। अब ये कई ज़माना चलता रहा। अब देखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ज़माने के करीब ये बात है कि उन सरदारों में से बनी इस्माइल सलाम के ख़ानदान के सरदारों में से जो मुतवल्ली हुए खाने काबा के, वो अब्दुल मुत्तलिब हुए। बहुत दिनों पहले जुरहम जाते वक्त उन्होंने बंद कर दिया था जमजम के कुएं को। खाने काबा के पास एक बार सो रहे थे, खाने काबा के पास एक बार सो रहे थे, अचानक ख्वाब में एक आदमी और कहा इग़फिर बर्रा, बर्रा को खोलो। क्या कहा? बर्रा को खोदो, खोलो। उन्होंने कहा वमा बर्रा, बर्रा क्या है? दिमाग में नहीं, कोई जवाब सामने से आया नहीं। फिर दूसरे दिन और सो गए, जैसे आदमी दोपहर में सोता है, खाने काबा के सामने सो गए। फिर दूसरे दिन आया एक फिर मजनूना, मजनूना खोदो। फिर पूछा वमा मजनूना, मजनूना क्या है? कोई जवाब नहीं। तीसरे दिन सो गए, दोपहर में और ख्वाब आया एक फिर तय्यबा, तय्यबा को खोदो, तय्यबा को खोदो। उन्होंने पूछा वमा तय्यबा, तय्यबा क्या है? कोई जवाब नहीं। चौथे दिन सो गया और खाने काबा के साए में। फिर ख्वाब में आया आदमी और कहा एक फिर जमजम, जमजम को खोदो। तो पूछा वमा जमजम, जमजम क्या है? कहा जमजम वो पानी है जो कभी बंद नहीं होगा और जितने हजी लोग आएंगे सब उससे पिएंगे। क्या कहा ख्वाब में आदमी ने? जमजम का कुआं ऐसा है जिसका पानी कभी बंद नहीं होगा और जितने हाजी लोग आएंगे, 40 लाख हाजी हर साल हज करने जाते हैं। कितने लाख? 40 लाख। कहा सारे दुनिया के हाजी आए, पानी कम नहीं होगा। उस वक्त से लेकर इब्राहिम सलाम के जमाने में पानी आता था, दोबारा जब कुआं खोदा, उस वक्त से लेकर अभी तक 24 घंटे बोर चल रही है और जमजम का पानी बंद नहीं। अब एक ख्वाब देखा, सुबह में उठे, लोगों के सामने कहा कि देखो मुझे ऐसा चौथा दिन है, ये ख्वाब पड़ रहा है। और उन्हें ख्वाब में निशानात बताए गए कि काबे के पास इस जगह पर आपको क्या करना है। बल्कि बाज़ किताबों में ऐसा आया कि वो कौवा जो है उस जगह चोच मार रहा है। ये उन्होंने कहा कि सब लोगों ने कहा हम कुछ इसमें साथ नहीं देंगे, तुम तुम्हारा जो करना है वो करो, तुम जो तुम्हारा जो करना है वो, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अब एक ही लड़का था उनका, अब्दुल मुत्तलिब का, आप समझेंगे दादा का एक लड़का, हारिस नाम था, हारिस। तो कहा अपने बेटों को लिया, कहा चलो तुम अकेले चल। कुदाल ली, वो खोदना शुरू कर दिया। एक दिन खोदे, अब पहले ज़माने में तो ऐसे आधार नहीं है जैसे आज के ज़माने में, खोदा उसको पहले दिन थोड़ा खोदा, फिर दूसरे दिन ज़मीन थोड़ी खोदी, तीसरे दिन खोदा तो मन जाहिर हुई। मन समझती ना, अरे जिसको हम गारनुमा होता है डबरा, वो जाहिर हुई। और उसमें इब्राहिम इस्लाम के ज़माने में जो लोग इधर उधर से आते थे, हदी सोने चांदी की चीज़ें रखते थे, जो आजकल मक्का खाने काबा के अंदर लटकाई गई है, मन्नतें लोग मानकर जो है बैतुल्लाह में लाकर लटका देते थे, वो सारी चीज़ उसमें निकली और पानी निकला। पानी निकलने में और ज्यादा शोहरत हो गई अब्दुल मुत्तलिब की। जमजम का पानी ठहर ही नहीं रहा है, तो उसको मुंडेर बनाई उन्होंने, कुएं को क्या बनाई? मुंडेर बनाई। अब जो लोग उनसे हसद करते थे अब्दुल मुत्तलिब से, वो क्या करते थे? रात में आकर वो मट्टी जो है, मुंडेर जो बनाई, उसको ढकेल देते थे और बंद करने की कोशिश करते थे। सुबह में हर ये उड़ते, हर मुंडेर बनाते, हर ऐसा चलता रहा। फिर उन्होंने कहा कि इसका क्या करना चाहिए। तो उनको कहा गया ख्वाब के अंदर कि आप जमजम के पानी से किसको गुस्ल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये दुआ मांगो अल्लाह से कि मैं जमजम के पानी से किसी को गुस्ल करने की इजाज़त नहीं दूंगा, आप कुएं की हिफाजत फरमा। इसलिए मसला है बुजुर्गों, जमजम से पानी से गुस्ल करना जायज़ है क्या? नहीं। अगर नापाक है, गुस्ल वाजिब हो चुका है,
ऐसा आदमी जमजम के पानी से गुसल कर सकता नहीं है। पाक साफ है, गुसल वाजिब नहीं है। अगर कोई बरकत के लिए जमजम से गुसल करना चाहे तो कर सकता है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद जमजम का पानी गुसल के लिए नहीं दिया जाएगा, सिर्फ पीने के लिए दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो भी आदमी रात में आकर मट्टी फेंकता तो उसको कोई ना कोई बीमारी लग जाती है उसको। वो लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए। जैसे बीमार पड़ना शुरू हो गए तो लोग डर गए कि नहीं, अब इसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब ने एक मन्नत मांगी। मन्नत क्या मांगी? मन्नत मांगी कि अल्लाह ताला मेरी एक ही औलाद है हारिस, अगर मुझे आप 10 बेटे देंगे तो 10 बेटों में से एक बेटे को आपके नाम पर कुर्बान कर दूंगा, ज़बह कर दूंगा, बट बलि चढ़ाऊंगा। मन्नत मांगी। और फिर अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे हो गए। कितने बेटे हो गए? 10 बेटे हो गए। 10 बेटे पैदा होने के बाद जब 10 बेटे हो गए तो एक दिन ख्वाब आया। ख्वाब के अंदर क्या आया? कहा कि फरिश्ता इंसान की शक्ल में कहा अपनी मन्नत पूरी करो, अपनी मन्नत पूरी करो। फिर उनको याद आ गया कि मैंने ये मन्नत मांगी। तो सब बेटों को जमा किया और कहा कि देखो मैंने अल्लाह ताला से मन्नत मांगी थी, अब क्या करेंगे? तो कुरान अंदाजी जिसको बोलते हैं हम, भाई चिट्ठी निकालना। सब 10 बेटों के नाम निकाल डाले, 10 बेटों के नाम लिख के उसमें और डाल दिए। अब वो चिट्ठी ये कर रहे हैं, फिर उसमें से चिट्ठी निकाली, उसमें नाम निकला अब्दुल्ला का, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा है। नाम किसका है उसमें? अब्दुल्ला का, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा 10 और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियाँ 6। हमें तो अगर पूछा जाए ना बुजुर्गों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी का नाम बोलो तो मुश्किल से मालूम होगा। ये हमारी मोहब्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अभी पूछो ना कौन सा पिक्चर चल रहा है ट्रेंड में और कौन सा जो है शो चल रहा है, या राजनीति के अंदर कौन किसका वोट किसको पड़ेंगे, हम सब बताएंगे। लेकिन अपने नबी के जो है ज़िंदगी के बारे में कि आप सब चाचा कितने थे, फूफियाँ कितनी थी, उसमें से कितने मुसलमान हुए, क्या क्या ये है, तो हमारे को मालूम नहीं। तो ये हमारा इश्क की कमी है पैगंबर से। किसकी कमी है? इश्क की। तो जो 6 फूफियाँ थी, ये जो अब्दुल्ला जो थे वो लाडले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यानी अपने बाप के अब्दुल मुत्तलिब के लाडले थे। और लाडले होने की वजह से ज़्यादा मोहब्बत थी और फूफियाँ भी बहुत मोहब्बत करती थी अपने भाई से, अब्दुल्ला से। तो जब ले जाने लगे कुर्बानी करने की जगह पर, उनको ले जाने लगे ज़बह करने के लिए, तो फूफियाँ पीछे पड़ गई, रोने लगी ज़ोर से। और कहा एक उसमें से फूफी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसने कहा कि काम यानी कहा कि अब्दुल्ला को ज़बह मत करो, एक काम करो 10 ऊँट। उस वक्त क्या था, अगर कोई किसी को जान से मार दे तो उसके बदले में 10 ऊँट देना पड़ते थे उसको। तो कहा एक काम करो 10 ऊँट और अब्दुल्ला की चिट्ठी डाल दो और चिट्ठी को घुमाओ और समझो चिट्ठी निकल गई अब्दुल्ला के नाम से, तो ऊँट बढ़ाते जाना है उनको, और 10 ऊँट बढ़ाएंगे और 10 बढ़ाएंगे, और ऊँट निकल गए, समझो पहली चिट्ठी निकल गई 10, तो 10 ऊँट उनके नाम पर क्या करेंगे? ज़बह करेंगे। और चिट्ठी निकल गई ऊँट की, यानी अब्दुल्ला की निकल गई, तो 10 ऊँट आपको अपने को बढ़ाना है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने मान लिया ये बात कि भाई एक जान के बदले में पहले 10 ऊँट दिए जाते थे। तो क्या कर दिया फिर उन्होंने, चिट्ठी लगाई, घुमाई, तो पहली चिट्ठी निकली ऊँट की, अब 10 ऊँट तय हो गए। अब दूसरी चिट्ठी निकली ऊँट की, 20 ऊँट बढ़ गए। तीसरी चिट्ठी भी निकली ऊँट की। ऐसे 10 बार ऊँट की चिट्ठी निकली। कितने ऊँट हो गए? 100 ऊँट हो गए। इसलिए उन्होंने वो कानून और सुन्नत जारी कर दी कि जान के बदले अगर कोई गलती से किसी की जान लेता है तो 100 ऊँट की जो कीमत बनती है उसको देना पड़ेगी। उन्होंने सुन्नत जारी की, अब्दुल मुत्तलिब ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने। तो फिर 100 ऊँट की कुर्बानी उन्होंने उसी वक्त क्या कर दी? दे दी। अब मन्नत पूरी होने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अब्बा थे, अजीब हालात लिखे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा इतने खूबसूरत थे, उनके बारे में कहा गया कि 14वीं रात का चांद। अभी हमको असल में अरबी महीने भी नहीं मालूम होते हमारे यहाँ पर, लेकिन हम देखो मुसलमान जो है ना, आज का बड़ा नाम का मुसलमान, उसके अंदर अगर पूछेंगे ना उसको कि भाई तुम्हारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी पहचान क्या है, तो हमको मालूम नहीं। हम अपने औलाद को सिखाइए कि भाई इस्लामी महीने क्या है, इस्लामी महीने क्या है, इस्लामी तारीख क्या होती है, कौन सा इस्लामी महीना चल रहा है। आप अपनी शनाख्त को बरकरार रखें,
आप अपनी इस्लामी पहचान को बरकरार रख के उससे आपके औलाद के दिलों में इस्लाम जिंदा रहेगा। उससे क्या रहेगा? आपके औलाद के दिलों में क्या रहेगा जिंदा? बोलिए, इस्लाम जिंदा रहेगा। इसलिए हमें अपनी औलाद को अरबी महीनों के नाम, अरबी का कौन सा महीने का दिन चल रहा है, कौन सी इस्लामी महीने के कितने दिन होते हैं, ये सब याद कराने की हमें कोशिश करना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अब्बा थे उनकी शादी की फिक्र होने लगी अब्दुल मुत्तलिब को। तो अब्दुल मुत्तलिब के बारे में बात चल रही थी। 14वीं रात का चांद, उर्दू तारीख की 14वीं रात रहती है, तो चांद को कभी देख लेना आसमान पर, ऐसा लगता है कि जैसे काली एकदम चादर हो और उसके अंदर सफेद नुक्ता किसी ने लगाया हो, खूबसूरत चांद नजर आता है। तो कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब 14वीं रात की जैसे चांद के जैसे चमकदार और रोशन है। जब अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला पैदा हुए, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला जब पैदा हुए तो उनके पेशानी में एक नूर दिखता था लोगों को। क्या दिखता था? नूर दिखता था लोगों को। जब जवान हुए और अब्दुल्ला जंगल के अंदर जाते थे तो वहां एक औरत रहती थी जिसको काहिन कहा जाता है। काहिन यानी जो सितारों की मदद से गैब की खबरें देते हैं, जबकि वो सब झूठा है। जिन्नात क्या करते थे पहले जमाने में, आप की पैदाइश से पहले आसमान पर मंजिलें हैं। अब ये लंबा चौड़ा मजमून है, हम उसमें नहीं घुसेंगे। देखिए, इल्म बहुत है और इस पर रिसर्च की है अंग्रेज लोगों ने, यानी हमारे मुसलमानों ने की है। लेकिन मुसलमानों को जब चंगेज़ खान आया और अंग्रेज़ों ने जब ये किया है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जब यूरोप के कुतुब खाने में और लाइब्रेरी में गए, हम बोलते हैं ना हवाई जहाज़ से और ये लाइट और ये कभी इंशाल्लाह उस पर लंबी चौड़ी तफसील से हम बताएंगे आपको कि मुसलमान साइंसदानों ने क्या क्या इस दुनिया में कारनामे अंजाम दिए। अल्लामा इकबाल जब यूरोप के लाइब्रेरी में गए तो उन्होंने कहा था कि देखिए सारी किताबें मुसलमानों, सारी किताबें उंदुलुस और बुखारा के अंदर, उंदुलुस और बुखारा के अंदर जब सुकूत उंदुलुस हुआ, जहाँ पर मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की। कितने साल हुकूमत की? 800 साल। और कैसे मुसलमान मारे गए मालूम है? यही आपस की लड़ाई, आपस की लड़ाई से। तो सारी किताबें उन्होंने जमा की और लेकर गए यूरोप की। आज भी वो किताबें वहां पर मौजूद है, उन्होंने इस पर रिसर्च की। तो वो काहिन जो औरत थी, फलकियात, जिसको अस्माए फलकियात, इल्मे फलकियात, सितारों का इल्म। पहले जमाने में क्या, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने कहा हमने सितारों के 3 मकसद है। पहले जमाने में सितारों की मदद से लोग रास्ता ये लेते, जान लेते थे। आज भी आपको मालूम नहीं तो बता देता हूं, आज भी समंदरों के अंदर जितने बड़े जहाज चलते हो, अगर टेक्नोलॉजी खत्म हो जाती है, सितारों की मदद से उन्हें रास्ता ढूंढना पड़ता है। याद रखिए आप, सितारों की मदद से अल्लाह ने उस कुरान में कहा है कि हमने सितारों को आसमान की जीनत भी बनाई और ये सितारा आपको रास्ता भी बताता था कि कहां पहुंचना है। अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी में नूर चमकता था। तो वो जो काहिना औरत थी वो कहती थी कि अब्दुल्ला से मेरे साथ जिना करो, मेरे साथ गलत काम करो। लेकिन किताबों में लिखा है जब वो उनकी शादी हुई, अब वो शादी बताएंगे हम आइंदा जुमा के अंदर, लेकिन इतनी बात सुनिए, जब शादी हुई अब्दुल्ला की तो वापस गुजर रहे थे, तो जो नूर था ना पेशानी का वो गायब हो गया था। वो नूर था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो उनकी पेशानी पर जाहिर होता था। शादी होने के बाद जब उन्होंने हमबिस्तरी की आमीना से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा से, तो आपके नबूवत का नूर पेशानी से निकलकर आपकी वालिदा के बतने मुबारक में पहुंच गया। तो उस काहिना औरत ने कहा कि देखिए मेरा कोई इरादा नहीं था आपके साथ गलत काम करने का, मैं तो ये चाहती थी आपके पेशानी में जो नूर है वो कोई मामूली नूर नहीं, वो सारी कायनात के सरदार जो पैदा होने वाले हैं उनका नूर था। मैं ये चाहती थी कि मेरे पेट में वो कायनात के नूर पैदा हो, मेरे पेट में वो कायनात के नूर पैदा हो। तो ये तफसील है इंशाल्लाह आइंदा जुमा। ये रबीउल अव्वल का महीना है, ये पहला हफ्ता है, 4 महीने इंशाल्लाह इसी पर हमारी गुफ्तगू होंगी। देखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जितनी बयान करना चाहे हम नहीं कर सकते, जितनी बयान करना चाहे हम, लेकिन हम इतनी कोशिश जरूर करते हैं कि हमारा नाम इतना लिखा जाए कि इन्होंने बयान के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की है, उंगली कटाकर हम अपना नाम शहीदों में लिखना चाहते हैं। तो इसलिए ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, मुबारक महीना है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश।
हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, फरमाया था मदीने के अंदर जिस दिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, उस दिन से ज्यादा खुशी हमें किसी दिन नहीं हुई जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में दाखिल हुए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए दुनिया से, उस दिन से ज्यादा गम हमारे लिए दुनिया में कोई नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ लाना दुनिया के लिए खैर और बरकत का जरिया है। तो ये थोड़ी तफसील थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की। आइंदा जुमा के अंदर इंशाअल्लाह और बयान की जाएंगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़ी।